श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश दूसरा अध्याय। सावर्णी मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 7 मनवंतरों के मनुपुत्र, देवता, इंद्र और सप्तर्षियों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विपर्षे, आपने यह 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही। अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पाराशर जी बोले, हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्य देव ने यह समझकर कि ये संज्ञा ही है, छाया से शनैश्वर, एक और मनु तथा तपती, ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपिणी संज्ञा ने क्रोधित होकर यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्य देव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उससे 2 अश्वनी कुमार और रेतस्राव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को भ्रमि यंत्र अर्थात सान पर चढ़ाकर उनका तेज छांटा, किंतु वे अक्षुण्य तेज का केवल अष्टमांश ही क्षीण कर सके। हे मुनिसत्तम, सूर्य के जिस जाज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छांटा था, वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो जो शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का सवर्ण होने से सावर्णी कहलाया। हे महाभाग, सुनो, अब मैं इसके सावर्णिक नाम 8वें मनंतर का, जो आगे होने वाला है, वर्णन करता हूं। हे मैत्रेय, यह सावर्णी ही उस समय मनु होंगे ततः सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनि सत्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्तर्षि भी बतलाता हूं। उस समय दीप्तिमान, गालक, राम, कूप, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋष्यशृंग, ये सप्तर्षि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावर्णी मनु के पुत्र विरजा, उर्वरीवान और निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, 9वें मनु दक्ष सावर्णी होंगे। उनके समय पार मारीच, गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे तथा हेत्विज, उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सवन, द्युतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और 7वें सत्य, ये उस समय के सप्तर्षि होंगे तथा धृतकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निरामय और पृथुस्त्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। हे मुने,
10वें मनु ब्रह्म सावरणी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्तर्षि गण होंगे, अब उनके नाम सुनो। उनके नाम भविष्यमान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमौजा और सत्यकेतु हैं। उस समय ब्रह्म सावरणी मनु के सुक्षेत्र, उत्तमौजा और भूरिवेण आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावरणी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाण रति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और वृष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तर्षियों के नाम निःस्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान, घृणी, आरुणि, हविष्मान और अनघ है। तथा धर्म सावरणी मनु के सर्वत्रग, सुधर्मा और देवानीक आदि पुत्र उस समय के राज्याधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सावरणी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधाम नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो। हे द्विज, उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा, अरु, सुराप इन नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोद्युति तथा तपोधन, ये 7 सप्तर्षि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम सुनो। उस समय मनु के देवगण, उपदेव और श्रेष्ठ देव आदि महावीर्यशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33-33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान दिवसपति उनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्कंप, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय और सुतपा, ये तत्कालीन सप्तर्षि होंगे। अब मनुपुत्रों के भी नाम सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु भौम होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और वाचा वृद्ध नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्तर्षियों के भी नाम सुनो। उस समय अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, अग्रध, युक्त और जित, ये सप्तर्षि होंगे। अब मनुपुत्रों के विषय में सुनो। हे मुनि शार्दूल, कहते हैं उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तर्षि गण ही स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सत्य युग में आदि में स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यक्ष भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु, सप्तर्षि, देवता, इंद्र तथा मनुपुत्र, राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर 1 सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है।
हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शय्या पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदि कर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्यात्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, मनुपुत्र, राजागण, इंद्र, देवता तथा सप्तर्षि, ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। हे मैत्रेय, स्थिति कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं, अब उसे सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूतात्मा सत्य युग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सर्व समर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदनंतर द्वापर युग में वे वेद व्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वे वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कल की रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अनंतात्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, इहलोक और परलोक में भूत, भविष्यत और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं, वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूं। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों और मनवंतराधिकारियों का वर्णन कर दिया। कहो, अब और क्या सुनाऊं? इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे द्वितीयो अध्याय।